नमस्कार मित्रों, एक सौदागर ने क्यों फेंका अपने पुत्री को कुत्ता के आगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक और कहे तो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सौदागर रहा करता था जो कि बहुत ज्ञानी था। उसके पास ज्ञानों का मानो तो भरंबार था, परंतु वो उसे इतना पता नहीं था कि ज़िंदगी में असली सुख क्या होता है। इस बात को लेकर वो भटक रहा था। तभी एक दिन वो सौदागर जंगल में जा रहा था। उसकी नज़र एक महात्मा पर पड़ती है और कहता है कि हे महात्मा, आप देखिए कि मेरे घर क्या होने वाला है, बच्चा होगा या बच्ची। तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्ञानी लग रहे हो, परंतु बच्चा होगा या बच्ची, इसमें क्या अंतर है। तभी वो सौदागर कहता है कि नहीं, आप देखकर ज़रूर बताइए। महात्मा कहते हैं कि देखो, ये तो भगवान की परंपरा है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे घर क्या होगी, परंतु मैं एक बात ज़रूर तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुम्हारे घर लड़की होती है तो तुम्हारा सत्यानाश हो सकता है। यह बात सुनकर वो सौदागर काफ़ी उदास हो जाता है और वहाँ से सीधे घर आता है। आकर सारी कहानी अपने पत्नी से सुना देता है। उसकी पत्नी कहती है कि हे पियाजी, आप टेंशन ना ले, जब हमारे घर लड़की होगी तब देखा जाएगा। समय ऐसे ही निकलता गया और जब उस सौदागर के पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, सौदागर देखकर बड़ा खुश होता है और अपने गांव में चारों तरफ मिठाई बंटवाता है। ऐसे ही समय चलता रहा और एक बार फिर से सौदागर की पत्नी गर्भ धारण करती है और इस बार जब यानी प्रसव का समय आता है, उस समय सौदागर किसी काम को लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है। उसके बाद जब उसके पेट में दर्द होने लगता है तो एक दाई को बुला लेती है और दाई उसका सारा काम करती रही। ऐसे ही जब प्रसव का समय आता है तो इस बार सौदागर की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है और जैसे ही होश में आती है और उसे पता चलता है कि एक लड़की को जन्म दिया है, तब वो मन में सोचने लगती है कि क्या मेरे पति के ऊपर अब संकट आने वाला है। इतने में उसके मन में ख्याल आता है कि इस बच्ची को मैं इस दाई के हाथे कहीं पर अगर भेजवा देती हूँ, किसी के घर फेंकवा देती हूँ, तो क्या पता मेरी लड़की जिंदा रह जाएगी और मेरी जो इज्जत प्रतिष्ठा जाने वाली है वो बच सकती है। इस तरह से सौदागर की पत्नी उस दाई को भेजवा देती है और कहती है ले जाओ इसे एक जंगल में फेंक आना। इस तरह से वो दाई जाती है और एक जंगल में फेंक कर चली आती है। वहीं पर एक प्यारी सी कुतिया बैठी हुई थी। यह सब बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ पर कुतिया के जो भी बच्चे थे और जो बड़ी कुतिया थी, सभी लोग उसको अच्छी तरह से घेर लेते हैं और बच्चे वहाँ पर जो एक दूध का डिब्बा था उसी को पिलाने लगते हैं। ऐसे ही रात्रि में काफ़ी ठंड थी और कुत्ता का जो बच्चे थे छोटी सी बच्ची को घेर कर बैठ जाते हैं। सुबह जैसे ही होता है, उसी जंगल में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ता है, उस लड़की को उठा लेता है और वहाँ पर जो भी कुत्ते के बच्चे थे और कुतिया थी, उन सभी को अपने झोपड़ी में ले जाता है और वहीं पर उस लड़की का लालन पालन करने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो लड़की बड़ी होती चली गई। अब वो अपने पिता के लिए खाना बनाती थी। उसे ये मालूम नहीं था कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है मेरा पिता है या क्या है। इस तरह से वो अपना पिता मानती थी। ऐसे ही समय निकलता गया और समय के धीरे धीरे जाने से वो लड़की बड़ी हो जाती है, काफ़ी सुंदर दिखती है। एक दिन की बात है, जब सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और अपने घर आता है और रात्रि में उसी के बारे में सोचता है। दोस्तों, अब वो सौदागर उस लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए अपने कुछ मंत्री को भेजता है। जैसे ही उसके मंत्री जाते हैं उस बूढ़े बाबा के पास और कहते हैं कि आपकी लड़की से सौदागर साहब शादी करना चाहते हैं। तभी वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी लड़की उस सौदागर से शादी नहीं करेगी। उसके बाद मंत्री उस लड़की को बलजोरी उठाकर लाने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ पर जो भी कुत्ते के बच्चे थे उनको काटने लगते हैं और वहाँ से मंत्री खाली हाथ चले आते हैं। इस तरह से आपको बता दे, वो सौदागर काफ़ी दुखी होता है यह सब समाचार सुनकर। उसके बाद अगले दिन कहता है जाओ उन कुत्ते के बच्चे को सबसे पहले मार दो। उसके बाद मंत्री जाते हैं और कुत्ते के बच्चे को मार देते हैं और बूढ़े व्यक्ति को उठाकर लाते हैं और वो सौदागर उसे जेल में डाल देता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति की पिटाई की जाती है। तभी दोस्तों वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हे सौदागर, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसकी हकीकत जानोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस तरह से वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है जो तुम्हारे
तुम्हारी पत्नी अपने लड़की को जंगल में फेंक कर गई थी, वही तुम्हारी वो अपनी लड़की है और उसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तुम उसी से शादी करना चाहते हो। यह बात जैसे ही सौदागर सुनता है उसके आंख से आंसू आने लगते हैं और ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि इसको ले जाओ और जंगल में इसका कत्ल कर देना। इस तरह से दोस्तों उसका पुत्र आता है और अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है। सोचता है कि मेरी बहन से कई वर्षों के बाद मुलाकात हुआ है, परंतु मेरे पिता का आज्ञा मैं अगर पालन नहीं करता हूँ तो मेरे खिलाफ यानी पिता एक्शन ले सकते हैं। इस तरह से अपनी बहन को ले जाता है और जंगल में मारता नहीं है। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं और उसको जंगल में छोड़कर चलाता है। इस तरह से समय निकलता गया। अब वो जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है अकेले ही उस कुत्ते की बच्चिया के साथ। और ऐसे ही एक दिन की बात है, दूसरे राज्य के एक राजकुमार आता है शिकार करने के लिए। जंगल में जब उसकी नज़र पड़ती है तो उस राजकुमारी को उठाकर ले जाता है अपने राज दरबार में और उससे विवाह करता है और वहाँ का वो राजकुमारी बन जाती है। इस तरह से उन दोनों का जिंदगी व्यतीत हो रहा था। 2 साल व्यतीत हो जाते हैं और उसके बाद राजकुमारी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। दोस्तों उसके बाद जो उसका राजकुमार था पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहता था, परंतु वो नहीं बताना चाहती थी। ऐसे ही राजकुमार के घर उसके बहुत सारे मित्र आते हैं मिलने के लिए। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम इन सभी के लिए यानी खाना बना दो। इस तरह से वो खाना बनाती है और सभी को परोसने लगती है। तभी वो अपने चेहरे पर नकाब लगाई हुई थी क्योंकि वो नए मेहमानों के सामने आना नहीं चाहती थी। दोस्तों तभी देखती है कि उसका पिता सौदागर भी आया हुआ है। यह सब देखकर वो दंग रह जाती है। इस तरह से सभी मेहमान को अच्छी तरह से खाना खिलाती है और जैसे ही शाम होता है तब सौदागर को यानी कहानी सुनने की आदत थी। तभी वो सौदागर कहता है कि हे राजकुमार तुम मेरे लिए कुछ कहानी सुनाओ। तभी वो राजकुमार कहता है कि मुझे तो कहानी नहीं आता है, परंतु मेरी पत्नी को कहानी आता है, वही आपको सुनाएगी। तभी वो सौदागर की जो पुत्री थी आती है और कहती है कि इस महफिल में मैं उसी शर्त पर कहानी सुनाऊंगी जब इस सौदागर साहब उस बूढ़े व्यक्ति को यानी जेल से बाहर निकाल देंगे जिसे करवास में डाले हैं। इस तरह से वो सौदागर हुक्म देता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बुला दिया जाता है। दोस्तों वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो कि उसका पिता था। तब सौदागर की बेटी कहती है कि यही बूढ़े बाबा मेरा न्याय करेंगे और उसके बाद वो कहानी चालू करती है। कहती है कि किसी गाँव में एक सौदागर रहा करता था जिसे लड़की से बहुत नफरत थी। उसके घर एक दुर्भाग्य से लड़की ने जन्म ले लिया और उसकी जो पत्नी थी उसे एक जंगल में फेंकवा देती है और एक कुतिया और एक बूढ़े बाबा मिलकर उसकी पालन पोषण करते हैं। समय धीरे धीरे निकलता गया और लड़की बड़ी हो जाती है। उसके बाद एक दिन सौदागर उसी जंगल से जब जा रहा था उसकी नज़र उसी पर पड़ती है। तभी उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखता है, परंतु जो बूढ़े बाबा ने पालन पोषण किया था सारा कहानी उसको बता देते हैं। यह बात जानकर सौदागर काफ़ी गुस्से में आता है और अपने लड़के को बोलता है कि जाओ इसे जंगल में मारकर फेंक देना। यह बात सुनते ही सौदागर को कहानी में इंटरेस्टिंग आने लगी और सौदागर कहता है कि ठीक है तुम कहानी को आगे कंटिन्यू रखो। उसके बाद वो सौदागर की जो पुत्री थी वो कहती है, उसके बाद सौदागर का लड़का अपने बहन को नहीं मारता है, छोड़ के जंगल में चला आता है। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक राजकुमार आते हैं और उसे शादी कर अपने राज्य का रानी बना लेते हैं। इस तरह से वो लड़की के घर एक लड़का ने जन्म लिया 2 साल के बाद। अब यह बात सुनकर दोस्तों सभी लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरी कहानी है। जो बूढ़े बाबा है वो सोच रहे थे तो वही लड़की का कहानी है जिसे मैंने पालन पोषण किया था। उसके बाद वो नकाब हटाती है और सामने आ जाती है। यह सब देखकर सौदागर के आंखों से आंसू आ जाता है और अपने पुत्री के चरणों में गिरकर रोने लगता है। तभी उसकी पुत्री उठाकर गले लग जाती है और कहती है कि हे पिताजी मैं आपको कब का ही माफ़ कर चुकी हूँ। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो जो बूढ़े बाबा हैं वो भी देखकर दंग रह जाते हैं और उसके बाद सौदागर अपने पुत्री को घर ले जाता है और एक बार फिर से विवाह कराता है उस राजकुमार से। और दोस्तों कहें तो वो बूढ़े बाबा और राजकुमार और वो कुतिया की बच्ची और वो सब एक साथ फैमिली में एक जगह रहने लगे। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।